आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो देश के अधिकार के संरक्षक। दुनिया का सबसे पहला वक़फ़ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक़फ़ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 8 अगस्त 2024 बरोज जुमेरात है। आज वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल को पार्लियामेंट के अंदर मोदी सरकार की जानिब से पेश कर दिया गया है। इस बिल की ज़बरदस्त मुखालिफत देखने को मिली है। अपोजिशन ने इसका मुकम्मल बाइकाट किया है, इसकी मुखालिफत की है, लेकिन वही दूसरी जानिब हुकूमत में तमाम लोगों ने इसकी हिमायत का ऐलान किया है। दोस्तों, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी, इमरान मसूद साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब की स्पीच आपको हम सुनाएंगे। वहीं दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि इसी बिल के ताल्लुक से आज अखिलेश यादव और अमित शाह में ज़बरदस्त बहस देखने को मिली है। ये वीडियो अगरचे कुछ तवील हो सकती है, लेकिन आपसे गुजारिश है इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, आपको बताते चले, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल हमारे लिए NRC होगा। पहले उनका मकसद हमारी शहरियत ख़त्म करना था और अब हमारी मसाजिद, मदारिस, दरगाहें, खानकाहें, जायदादें वगैरह छीनना है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बिल के ताल्लुक से इस तरह का भी बयान दिया है। सबसे पहले आप देखिए, रामपुर से समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब, जो कि रामपुर से सांसद है और पार्लियामेंट वाली मस्जिद के इमाम साहब है, आज उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त इसकी मुखालिफत की है, इस बिल की, और ज़बरदस्त तरीके से अपनी बात को रखा है एक जज्बे के साथ। आप ज़रा उनकी इस तकरीर को सुन लीजिए जो आज उन्होंने पार्लियामेंट में पेश की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मैं वाहिद आदमी हूँ इस सदन में जिसमें 1 मैन कमेटी आपके द्वारा बनाई गई सरकार के, और मैं उसमें पेश हुआ 123 प्रॉपर्टी में। जस्टिस आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की, आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया, चूंकि वो आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी। 123 प्रॉपर्टी में जब मंशा के खिलाफ हमारे नहीं आई, मंशा के मुताबिक नहीं आई, तो हमने 2 मैन कमेटी बनाई, और 2 मैन कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को नहीं दी, जबकि वक्फ एक्ट जो है 1995 जो है वो पार्लियामेंट से पास शुदा है कि हम पार्लियामेंट के जो एहतराम है उसका नहीं कर रहे, उसके हुकूक का। इसी तरह से सर सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया। सर हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार, उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब, हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर मैं आपकी तवज्जो के चाहता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक़फ़ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक़फ़ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, उसकी पामाली कर रहे हैं। अगर हमें इस सिलसिले में, मैंने सर पूरा मैंने उसको मध्यम से पढ़ा है, और मैंने पूरी 40 तरामीम जो उसमें गलत है उसको लिखकर जो है वो मैं लेकर आया हूं। सर इसके जरिए से सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर तो कलेक्टर को दिया जा रहा है, सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सर ऐसे कैसे कर सकते हैं हम?
और फिर सर उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ा में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की शाख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ और कुछ ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उससे रूह कांप जाती है और ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। सर दोस्तों आपने देख लिया है मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने कितने जोश और जज्बे के साथ शानदार तरीके से इस बिल की मुखालिफत करने का काम किया है। वहीं दूसरी जानिब सहारनपुर से लोकसभा सांसद कांग्रेस पार्टी के एक बड़े लीडर इमरान मसूद साहब ने भी इसकी जबरदस्त मुखालिफत की है और कुछ अहम बातें की है। आप जरा स्क्रीन पर देख सकते हैं, इमरान मसूद साहब इसकी जबरदस्त मुखालिफत कर रहे हैं। हम लोग संविधान की कसम खा करके यहाँ आए और संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है। आर्टिकल 15 के अंदर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने को, मान्यवर मैं आपकी हंसी को समझ रहा हूं लेकिन ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि मंदिर और मस्जिद के मसलों में फर्क नहीं कर पा रहे। मैं बताना चाहता हूं वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप खत्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। साथ मैं आप माननीय अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं कि आर्टिकल धारा 9 के तहत ये जो CWC संरचना में बदलाव किया गया है, मैं मान्यवर बताना चाहता हूं कि बंदोबस्ती प्रबंधन के अंदर जब दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल नहीं किया जा सकता तो वक्फ बोर्ड के अंदर यह शर्त क्यों लगाने का काम किया जा रहा है? और आप अगर शर्त भी लगा रहे हैं तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो कब्जे पर प्रॉपर्टी के ऊपर पूरे देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को कब्जा मुक्त करा करके अगर कानून लाते के उनको कब्जा मुक्त करा के वहां पर हम लोग शिक्षण संस्थाएं चलाएंगे। जिस आदमी ने वक्फ की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी इस नियत के साथ वक्फ की कि आने वाली नस्लों के अंदर राय खुदा के अंदर फलाह के काम किए जा सकते हैं। उन फलाही कामों के लिए अगर इन अध्यक्ष जी 2 मिनट के लिए 2 मिनट अभी नहीं, 1 मिनट दे दीजिए, 1 सेकंड भी नहीं। दोस्तों आपने देख लिया है इमरान मसूद साहब ने इस बिल की जबरदस्त मुखालिफत की है। वहीं दूसरी जानिब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी इसकी बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस बिल की मुखालिफत की है। आप जरा उनको भी सुन लीजिए कि वो किस तरह से इस बिल की मुखालिफत में खड़े हुए हैं। थैंक यू सर। सर आई हैव गिवन अ नोटिस अंडर रूल 72 टू अपोज द वक्फ अमेंडमेंट बिल. Sir, I oppose the introduction of the bill under Rule 72(2) on the grounds that this House does not have the competence to make these amendments. This bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25. Sir, it is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. Sir, one thing has to be understood, that the Waqf management of a property is an essential religious practice for a Muslim. By denying legal recognition to Waqf al-Awlad under Clause 4 and Waqf by user under Section 3(r)(1), government has sought to severely restrict how Muslims can manage their Waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you are asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you are doing over here, a Hindu can give
through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you are doing, you are restraining waqf al-awlad. That is not only discriminatory and violating Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their proper dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years. Sir, एक 2 मिनट दिए, सबको दिया आप. अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion? Sir, another point, sir. Now, no such provision exists for Hindu endowment or Sikh Gurdwara Prabandhak Committee. Now, irony of the amendment, sir, is that non-Muslims can become member of CWC, SWB, but he cannot dedicate waqf. Arbitrage. Why is arbitrage? Sir, existing law protected the status of registered waqf properties. You have replaced that by empowering collector to determine title. You are violating principal rights of justice, that one may not be a judge in their own cause. Section 61. If DOM says to Mutawalli, make this masjid as a government property, if does not listen, punishable offence. This is against separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final. If collector has been replaced by tribunal, and who's going to sit in the tribunal? A retired government judge and a retired government employee. How can the nominee be a part of this composition, sir? In our ओके आप डिटेल में बोल देना ऑफिसर. सर मैं खत्म कर रहा हूं. Secondary level officers can be appointed technical members. 83 states that joint secretary added tribunal. Waqf properties, sir, are not public properties. By removing waqf by user, this government wants to take over dargah, masjid and waqf properties. Sir, take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happens. Section 37 removes protection to waqf properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, government बोल रही है. सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट. गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं. मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे. मुझे यकीन है. मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं. आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है. थैंक यू. दोस्तों, आपने देख लिया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बिल की बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस बिल की मुखालिफत की है. इसी बिल के ताल्लुक से अखिलेश यादव ने इस बिल की मुखालिफत की और वो भी इस ताल्लुक से कुछ कह रहे हैं. आप ज़रा उनको भी सुनिएगा. और उनकी बात ख़त्म होते ही एकदम से अमित शाह बड़े गुस्से में खड़े होते हैं और उनकी बात का उनको जवाब देते हैं. आप ज़रा इस मंजर को देखिए जिस वक्त अखिलेश यादव और अमित शाह के दरमियान ज़बरदस्त बहस का मंजर देखने को मिला. मैं माननीय सदस्य एन.के. प्रभाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं. ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है. अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है. मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा. अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं. और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश
आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट दोस्तों, आपने देख लिया है आज पार्लियामेंट के अंदर इस बिल को पेश कर दिया गया है और ज्यादातर वोट इसकी हिमायत में आए हैं, कम वोट इसकी मुखालिफत में आए हैं। अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए। जो हमारे उलमाए किराम है उनको इस ताल्लुक से अब सोचना पड़ेगा। अब हमारे मसाजिद, मदारिस, खानकाहें, दरगाहों पर ये हाथ डालने का काम किया गया है। अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए। वक्फ तरमीमी बिल पेश करने के बाद अपोजिशन ने ज़बरदस्त हंगामा किया। किरण रिजिजू ने मोदी हुकूमत की जानिब से जिस वजीर ने इस बिल को पेश किया, किरण रिजिजू, उन्होंने कहा कि अपोजिशन वोट बैंक की वजह से बिल की मुखालिफत कर रही है। वक्फ का बुनियादी ढांचा ठीक नहीं था। यह तय हो गया है कि वक्फ बोर्ड माफिया के कंट्रोल में है। मुल्क में कोई कानून आइन से बालातर नहीं हो सकता। इस तरह से मोदी हुकूमत की जानिब से जिस वजीर ने इस बिल को पेश किया, उस वक्त उनके कुछ अलग ही तेवर दिखाई दे रहे थे। और जैसे ही इस बिल को पेश किया गया, जो ओम बिरला जो पार्लियामेंट के स्पीकर साहब हैं, उनके भी चेहरे पर हंसी देखने को मिली। दोस्तों, आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब देखते हैं हमारे जो बड़े उलमाए किराम हैं जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, जमीयत उलमा हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, दोनों जमीयत और दीगर मुसलमानों के मजहबी व सियासी रहनुमा व कायदीन, अब इस ताल्लुक से क्या लाहिया अमल तैयार करते हैं। इस बिल को कैसे वापस किया जाएगा, कैसे ख़त्म किया जाएगा, अब देखते हैं ये लोग क्या इस ताल्लुक से बड़ा कदम उठाने वाले हैं। आज एक हमें महसूस हुई कि हमारे जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। भाई, सियासत से आपका ताल्लुक क्यों नहीं है? सियासत से ताल्लुक होना चाहिए। आपके लोग असम्बलियों में और पार्लियामेंट के अंदर जाए, आपकी बात उठाए, मुसलमानों के मुद्दों पर बात करे। मुसलमानों के ताल्लुक से बिल पेश किया जा रहा है, मुसलमानों की संपत्तियों को छीनने का काम किया जा रहा है, लेकिन अफसोस के वहां पर मुस्लिम सांसद नहीं, मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं कि इसकी खुलकर मुखालिफत की जाए। कुछ गिने चुने सांसद है। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखिएगा। लेकिन आखिर में एक बात कहें, आज बहुत अफसोस हुआ इस पूरे मंजर को मैंने अपनी आंखों से देखा कि आज मुसलमानों की नुमाइंदगी की बहुत ही बड़ी कमी महसूस हुई। बहुत ही कम तादाद में इतने बड़े पार्लियामेंट के अंदर इतने सांसदों के बीच सिर्फ गिने चुने मुस्लिम सांसद है, और कुछ सांसद ऐसे हैं जिनको तो इस ताल्लुक से मालूम भी नहीं है कि ये क्या मामला है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों ने जो भी है उन्होंने इसकी ज़बरदस्त मुखालिफत की है। अल्लाह ताला इन लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाएं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।